जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा, दूर करे। कौन है आप? क्षमा कीजिएगा, मैं गलती से अपना कमरा समझकर आपके कमरे में आ गया। कृपा करके आप अपने कमरे में भी इस तरह तो मत आया कीजिए। वैसे इसको आना कह भी नहीं सकते। अरे भाई ये तो फट पड़ना है। हे राम! ये अचानक क्या हो गया आपको? अचानक नहीं हो गया साहब, 32 साल से बराबर हुए जा रहा है। अब ये रहेगा जन्म भर। गठिया है, गठिया। ओहो। न जाने आज कितने वर्षों बाद जरा सी नींद आने लगी थी और आप भी आ गए। राम! मुझे सचमुच बहुत दुख हुआ है। मैं आपके चरण छूकर क्षमा मांगता हूँ। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जरूर पूछिए। जिस जगह आप गलती से एक दफा पहुंच जाते हैं, वहां बस खड़े खड़े क्षमा ही मांगते रहते हैं या वापस भी चले जाते हैं? क्षमा? नहीं, मैं फौरन जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल सुनिए बाबूजी, सुनिए, शरीफ आदमी की तरह जाइएगा। जैसे आए थे वैसे ना जाइएगा। नहीं, क्षमा चाहता हूँ मैं। क्षमा कीजिएगा। हे राम! बाबूजी, इधर आइए। कब से मैं राह तक आई थी, पल भर के लिए इधर गई और आप आ गए। जल्दी आइए अंदर, जल्दी। दरवाजा बंद कीजिए। अरे कौन महाशय है मेरे कमरे में? नहीं पहचाना? आपके ताऊ है। मेरे ताऊ? हाँ, आज ही बनाए हैं। चिटगांव के राजा है, राजा। अरे क्या इतनी रात गए पहले बुझा रही है? साफ साफ बताना, किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि उस बगुला भगत दादा ठाकुर ने तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंकवा दिया था। मैं तो मानो मर ही गई थी कि इतने में ये चिटगांव का राजा मेरी अच्छी घड़ी बनकर आ गया और कमरे के लिए सीधा मुझे से आकर टकरा गया। मैंने कहा, अजी कमरे की बात तो छोड़िए राजा साहब, चटाई डालने तक की जगह नहीं है लॉज में। तो मुझको बेटी बनाकर गिड़गिड़ाने लगा, एक बूढ़े रोगी पिता के लिए कोई राह निकाल बेटी। तब मैंने उसको तुम्हारा ताऊ बनाकर उस पाखंडी दादा ठाकुर के पास गई और मैंने कहा, दादा ठाकुर, श्रीकांत बाबू ने तो बताया नहीं कि उनके ताऊ चिटगांव के राजा है, राजा। तो कहने लगा, राजा है तो मुझसे क्या, अपने भतीजे पर मेरा उधार चुकाने आ जाएगा। तो मैंने कहा, आ गए हैं। तो तुरंत तुम्हारा सामान अपने सर पर लादकर वापस तुम्हारे कमरे में लगा गया। अरे क्यों मेरी वजह से बेचारे को तंग कर रही है तू? बेचारा वो नहीं, बेचारे तो तुम हो। और सुनो, मैंने तो उसको तुम्हारे साथ रख दिया है, पर तुम उसके साथ रहने पर राजी मत होना। ये क्या तमाशा कर रही है तू? अभी तो वो सिर्फ अपना और तुम्हारा किराया देने पर राजी हुआ है। मुझे तो तुम्हारे खाने पीने की भी वसूली करनी है। आओ मिलाओ तुमको तुम्हारे ताऊ जी से। मार खाएगी तू। वो हे राम, आप फिर? पिताजी राजा, ये है श्रीकांत बाबू जिनका ये कमरा है। हैं? आपके मुंह बोले भतीजे। अरे आइए आइए, पधारिए श्रीकांत बाबू, पधारिए। आइए आइए, बैठिए। आप बैठिए। बैठिए, पहले आप बैठिए। जी ठहरिए, अभी से इतना स्वागत मत कीजिए। ये तो कहते हैं कि इनके कमरे में दूसरा कोई सो रहा हो तो इनको नींद नहीं आती है? पर मेरे सोने का सवाल ही कहाँ आता है श्रीकांत बाबू। हे राम, इस गठिया की वजह से 32 साल से मैं बिल्कुल सोया ही नहीं हूँ। अब तो चिता पर ही नींद आएगी मुझे। यूं समझिए, आप सोएंगे, मैं पहरा दूंगा।
मान जाइए श्रीकांत बाबू, मान जाइए, थोड़ा कष्ट उठा लीजिए। बाकी आपकी जो भी शर्तें होंगी वो सब राजा साहब अपनी बेटी के कहने पर मान जाएंगे। क्यों? अरे राम। देखो। अच्छा बेटी जी, आप जरा इनके पैर सेकने के लिए गर्म पानी लाएंगी आप? पहले ये शर्तें तो मान ले। पहले तो पानी लेकर आओ। श्रीकांत बाबू, मुझे मेरी भूल का दंड मत दीजिए, बस पड़ा रहने दीजिए अपने चरणों में। नहीं, आप बिल्कुल चिंता न करें राजा साहब, आप मेरे मेहमान हैं। पर ये बताइए कि इतनी उम्र में इस रोग के साथ आपने इतनी लंबी यात्रा का फैसला क्यों किया? अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करने के लिए। अब आप ही बताइए, मरूं भी तो कैसे? आखिर चिता में आग देने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं? वो तो यहाँ है। यहाँ रंगून में आपका कोई बेटा है? बेटा तो नहीं है। तो फिर कौन है? है तो भाई, लेकिन ऐसा भाई जिसको पाल पोस कर बड़ा करने में मैंने अपने जीवन का हर सुख तज दिया। भीष्म प्रतिज्ञा तो एक कथा है, जीता जागता भीष्म तो आपके सामने बैठा है। वो रंगून में क्या करते हैं? 4 साल से लापता था और अब मुझे मालूम हुआ कि बर्मा की एक चांडालिनी ने उसे अपनी काली कुंडली में फंसा के रखा हुआ है। तो गिरते पड़ते मैंने अपने आप को यहाँ तक पहुंचा दिया। अरे रे रे, बड़ी दुख भरी कहानी है आपकी। और आपका जीवन तो देवता समान है। ये देखिए उसकी तस्वीर। अरे आपका भाई तो बिल्कुल सज्जन मालूम होता है। हाँ, इसी कारण तो उस जादूगरनी के जाल में फंस गया है। अब आप ही मुझे अपाहिज की कुछ मदद कीजिए श्रीकांत बाबू। किसी तरह, बस पल भर के लिए भी क्यों ना हो, मेरे भाई को उस चांडालिनी के चंगुल से निकाल कर यहाँ ले आइए। अपने पिता समान भाई की ये हालत देखकर उसके मन में भाई का प्यार जरूर फूट पड़ेगा। खून आखिर खून है साहब। अरे श्रीकांत बाबू, कहाँ थे आप? अरे आपके ताऊ जी कितने व्याकुल हो रहे थे आपके लिए। खाना वाना खाया कि नहीं आपने, कि अभी तक आप भूखे हैं? अब रसोई बंद हो गई है, वरना खाना बनवा देते आपके लिए। राम। प्लीज सर। मेरा नाम श्रीकांत है, मैं चारू जी से मिलना चाहता हूँ। हाय हाय। देखिए, मुझे बहुत दूर से आना पड़ता है, ये तीसरा चक्कर है मेरा। 2 बार तो आपका दरबार मुझे नहाई है कह के बाहर ही से लौटा चुका है। अब इस नहाई है का मैं क्या मतलब निकालूं? हाय हाय। पूछ सकता हूँ आप कौन है? मियाँ मियाँ। मियाँ मियाँ। इस घर की मालकिन आप ही हैं? हाय हाय, मियाँ मियाँ सिस्टर महाला। महाला। और जाहिर है कि वो भी घर पर नहाई है। हाय हाय। उनके तो बड़े चर्चे सुने हैं मैंने, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? वेलकम वेलकम, प्लीज कम इन। कम इन सर, प्लीज सिट। नहीं, मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज 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 एक्सक्यूज। सिस्टर महाला, गेस्ट गेस्ट। सिस्टर महाला, गेस्ट गेस्ट। 4 साल से लापता था और अब मुझे मालूम हुआ कि बर्मा की एक चांडालिनी ने उसे अपनी काली कुंडली में फंसा के रखा हुआ है। महाला चारू मैरिज डे पिक्चर। नमस्कार। नमस्कार करेक्ट? क्यों? प्लीज प्लीज सिट सर। पधारिए पधारिए। करेक्ट? जी हम बिल्कुल। आप भी बैठिए ना। थैंक यू। आप बैठिए। आपकी और चारू जी की शादी कब हुई थी? फर्स्ट टाइम दिस महाला चारू ने मैरिज बनाया 4 years बैक।
18th March. After this, every night, Mahala Charu, marriage night. Every day, Mahala Charu, marriage day. लेकिन आप माला की चारू वाई मिलने आया? प्लीज सर। मुझे आप उनके बड़े भाई का मित्र समझिए, उन्हीं ने मुझे यहाँ भेजा है। चारू के बड़े भाई का मित्र? ओह, प्लीज सर। आशीर्वाद, आशीर्वाद करेक्ट? जी हाँ, सदा सुहागन रहो। आ गया, आ गया, आ गया, छोटा माला आ गया, आ गया, आ गया। एक्सक्यूज, आ गया, 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 आ गया। वेलकम सर। थैंक यू। चारू, ओ माला, I love you, माला। चारू, प्लीज। थैंक यू। चारू, चारू गेस्ट, अतिथि, अतिथि करेक्ट? ये तो इंडियन मालूम होता है, इसे अंदर क्यों आने दिया? पैसे मांग रहा है ना? नो नो, ये तो चारू के भाई का फ्रेंड, मित्र, मिस्टर श्रीकांत। जी। मिया मिया, दिवसा गेस्ट, रिफ्रेशमेंट। बैठिए। मिस्टर श्रीकांत, मैं बड़ा साफ आदमी हूं, अपने देश के इंडियन आदमियों से बहुत घबराता हूं। बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, देखते ही समझ जाता हूं आ गई कोई मुसीबत। बोलेगा जहाज पर जेब कट गई, बक्सा बिस्तर तूफान खींच ले गया। थैंक यू। लेकिन आप मेरे भाई तक कैसे पहुंचे, वो किस्सा तो बताइए। वो किस्सा चारू जी ऐसा है कि वो बर्मा आए तो थे आपसे मिलने, लेकिन पहुंच गए मेरे पास भारत लॉज। क्या वो रंगून आ गए हैं? जी हाँ। रियली? चारू, माला को भाई राजा के पास ले चलो, राइट नाउ चारू। माला भाई राजा के पांव पकड़कर उनसे क्षमा लेगी। माला चारू के भाई को घर ले आएगी। माला, तुम फिर मेरे खानदान के मामले में दखल दे रही हो। नो एंग्री चारू, चारू, माला सॉरी चारू, माला सॉरी, नो एंग्री। ओके ओके मिस्टर श्रीकांत, मेरी इस माला को एक पल के लिए चारू से अलग करो तो चारू एक मुट्ठी भर राख का नाम बन जाएगा। इतना प्यार करता हूं मैं इससे। जब मैंने माला से लगन करने का फैसला किया तो उन्होंने मुझे खानदान से बाहर निकालने का फैसला दिया। माला मेरी धर्म पत्नी है, लेकिन वो उसे मेरी रखेल समझते हैं। अब बताइए मैं उनको अपना बड़ा भाई कैसे मान सकता हूं? वो मेरे लिए मर चुके हैं, मैं उनके लिए। चारू जी, अपना फैसला सुनाने से पहले अपने बड़े भाई की विनती तो सुन लीजिए। प्लीज चारू, चारू प्लीज, प्लीज चारू डार्लिंग। ओके माला डार्लिंग, ओके बोलिए, लेकिन जरा शॉर्ट में। हाँ प्लीज। अब देखिए, अपने आप को इस दशा में भी आप तक पहुंचाने का कष्ट उठाने का मतलब तो यही है कि वो अपने किए पर पछता रहे हैं। वो कहते हैं कि आपके बगैर उनकी जिंदगी तो खराब हो ही चुकी है, अब उनकी मौत को न बिगाड़ें। मेरी विनती है कि आप उनसे एक बार मिल लीजिए। चारू प्लीज चलो, टेक माला, माला उनकी सेवा करेगी। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता माला। माला डार्लिंग, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? उन्होंने तुम्हें ठुकराकर तुम्हारा अपमान किया है। चारू, श्रीकांत बाबू, उन्हें जाकर कह दीजिएगा, जब तक वो मेरी माला को आदर से अपनी बहू नहीं मानते, तब तक मैं उन्हें
अपना भाई नहीं दुश्मन समझूंगा। नो। सिर्फ अपनी महाला की खुशी के लिए कल सुबह उनसे मिलने आऊंगा। ओह थैंक यू चारू, थैंक यू। अच्छा तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। नो नो मिस्टर श्रीकांत सर, प्लीज वेट। मिया मिया, एक्सक्यूज मी। अब थोड़ा सा जलपान कीजिए। जलपान करेक्ट? करेक्ट से भी अति सुंदर। आपने मेरे भाई को देखा अपनी आंखों से? उससे भेंट भी की? पास बैठकर बातें भी की। अच्छा, मतलब जब आप वहां पहुंचे वो चांडालिनी घर में नहीं थी। राजा भाई जी, आप बहुत दिनों से एक बड़ी कठोर भूल में रहे हैं। सुनिए, आप अनजाने में जिस भोली भाली लड़की के लिए शब्द कह रहे हैं वो आपके भाई की धर्म पत्नी है। पत्नी? धर्म पत्नी? हाँ। ये क्या बात कही आपने? बरसों से उस जादूगरनी ने अपने काले जादू की शक्ति से मेरे भाई को अपने पलंग की पट्टी से बांध कर रखा हुआ है। आज तक मैं अपने कानों से यही सुनता आ रहा हूं। और मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं कि वो आपके भाई के चरणों में पड़ी रहती है। उसकी हर खुशी पूरी करने के लिए उसकी नजर देखती रहती है। मेरे भाई ने खुद आपसे अपने विवाह का इकरार किया? राजा भाई जी, मेरा विश्वास कीजिए, बचपन में अपने देश की देवियों की कथाएं सुनता था, पर आज इस देश की एक महान देवी को अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, आपके भाई की स्त्री के रूप में। इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं अंधा अब तक अंधकार में भटक रहा था, सीधा नर्क में गिरने जा रहा था। अगर आप मेरा हाथ थामकर मुझे स्वर्ग की राह न दिखा देते। श्रीकांत बाबू, अब मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? अपने भाई की स्त्री को आशीर्वाद देकर। हाँ, अवश्य अवश्य। मैं तो उसे अपने सर आंखों पर बिठाकर बड़े गर्व के साथ अपने देश ले जाऊंगा। पर श्रीकांत बाबू, मेरा भाई मुझसे मिलने आएगा ना? जरूर आएगा राजा भाई जी, जरूर आएगा। मुझे मिस्टर घोष से मिलना था। हाँ आइए सर, आइए। भाई जी राजा। चारू, आओ 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 चारू, आओ। जियो मेरे राजा, आओ मेरे गले लग जाओ। पहले ये बताइए, आप मेरी सेवा से, तपस्या से प्रसन्न है ना? आपके आदेश के विरुद्ध तो मुझसे कुछ नहीं हुआ ना? किसी दिन किसी पल भी नहीं। और तुम्हारी इसी आज्ञाकारिता की वजह से 4 साल में वहां चिटागोंग में मैंने काया पलट कर दी है। और हाँ, अपनी जो जमीन गिरवी पड़ी थी उसे मैंने छुड़ा लिया। इतना ही नहीं, बल्कि 100 एकड़ जमीन और खरीद ली है। सब आपके चरणों के कारण। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी सेवा में 10,000 रुपए भेजे थे। पहुंच गए ना आपके चरणों में? पहुंच गए, वो भी पहुंच गए। पर चारू, ये तो बता, तू इतना होशियार कैसे बन गया? बरसों से हजारों रुपए इधर से उधर कर रहा है और उस औरत को तुझ पर एक बार भी शक नहीं हुआ? बीड़ी चुरूट का इतना बड़ा व्यापार चलाती है, कभी हिसाब नहीं देखती? हिसाब का सवाल ही कहाँ है भाई जी राजा। इतना बेहिसाब प्यार करती है मुझको कि अगर किसी दिन उसके घर में आग लगा दूं तो खुद तालियां बजा कर नाचेगी। अच्छा। और अब यहाँ इस औरत के संग एक एक पल, एक एक युग की तरह बीत रहा है। अब आप यहाँ से मुझे मुक्ति दिलाइए। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारा रिश्ता मैंने राजा दुर्गापुर की इकलौती बेटी के साथ तय कर दिया है। जन्म जन्म आपके चरण धोकर पीता रहूंगा भाई जी राजा। मगर
मगर वो तो तेरी दीवानी है, तो फिर तेरी जान कैसे छोड़ेगी? बर्मा में भारत का तंबाकू चलाने की चाल उसके साथ मैं बहुत दिनों से चला रहा। अब भारत जाकर तंबाकू खरीदने का बहाना करके मैं आपके साथ चिटागोंग खिसक लेता हूं। पर जब तू उसके पास वापस नहीं पलटेगा तो चिटागोंग आकर वो तुम्हारी गर्दन नहीं नापेगी। भाई जी राजा, मैंने तो उसको आज तक इसी भूल में रखा है कि मेरे पुरखों का घर कलकत्ते में है, और कलकत्ते में जब किसी ने किसी कलकत्ते वाले का पता नहीं पाया तो चिटगांग वाले का पता कैसे पाएगा? चारू, अरे तू तो मेरा भी गुरु बन गया है, सीधी उंगलियों घी निकाल लिया है? सब आपके चरणों की कृपा है। श्रीकांत बाबू कहाँ हैं? उनसे भी राम राम हो जाती। सवेरे सवेरे टहलने चला जाता है, भगवान जाने कब लौटता है। दमड़ी की बुद्धि नहीं। अरे तुम्हारी औरत के गुण गा गा कर मुझे सुना रहा था कि इस देवी को घर की बहू बनाकर अपने साथ ले जाओ।